Hello and good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Studies Fair SSC. आज हम लोग ओलिवो बोर्ड का जो CGL टायर 2 का मॉक नंबर 1 पेड का है उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन कर। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लैंग्वेज हिंदी रहेगी। रिज्यूम आ चुका है, ओके कोई ना। क्वेश्चन कौन सा है? ओ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटी गेंदें बनाई जाती है? ओके, तो जस्ट क्या करना होता है, दोनों का वैल्यूम इक्वल कर दिया जाएगा। तो दोनों का गोले का वैल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोलों का वैल्यूम भी वही होगा, सेम तो होता है, क्योंकि वैल्यूम किसी का भी जो छोटा हो या बड़ा, वैल्यूम तो सेम ही, फॉर्मूला तो सेम ही होता है। तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर क्यू है। तो व्यास क्या है? 40 सेंटीमीटर, यानी कि क्या बोलते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा? 20 × 20 × 20। ओके, इधर रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 × 0.5 × 0.5। ओके, जीरो कितने पॉइंट है? 3 जीरो आ जाएंगे। ओके, 5 से 200, 5 से 40, 5 से 8 इंटू एन था। एन कितना हो जाएगा? इधर 8 8 64, यानी कि 64 पे 3 जीरो है ऑप्शन में। हाँ, फिर डी ऑप्शन। ओके, 7। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक्स के 12.5%, यानी कि एक्स का 12.5 कितना होता है? 1/8। ओके, के 2/3, यानी के 2/3 का 3/4, 3/4 इजकल टू 1/7, 179 है। ओके, 3 से 3 कट गया, 2 से, सॉरी, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि एक्स इजकल टू क्या आ गया? 179 इंटू 8 दूनी 16। ओके, हमसे पूछ क्या रहा है? एक्स से आगे मालूम चल गया, एक्स का 1/3 का 1/3 का 75%, यानी कि 3/4। ओके, 4 से 4 का 16, 3 से 3 कट गया, लास्ट में आएगा 6। ओके, कोई ना, यूनिट डिजिट 2 का सेम है। 9 चौके 36 के 6 हाथों गलती, 17 चौके 68, 68 3 71, 716 है। हाँ, सी ऑप्शन 76। जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेक्शन का टाइम कम होती है ना, लगती है टाइम रहता है सेम ही है, बट रीजनिंग और मैथ होने का टाइम कम होता है। क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं ए बी सी इस प्रकार है कि ए और बी का औसत 33 है। तो ए बी का औसत 33 है, यानी कि सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 33 दूनी 66। ओके, बी और सी का औसत 27 है, यानी कि बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54। ए और सी का औसत कितना है? 39, यानी कि ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 39 दूनी 78, 78। ओके, तो सभी तीनों संख्याओं का औसत, औसत कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ सम अपन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सब कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, यही रहेगा। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, 2 सबसे कॉमन निकल जाएगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सम, यही आएगा। हाँ, यानी कि हमको जो भी सम करना है, 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 2 कॉमन निकालना है। 2 इससे कॉमन निकलेगा तो क्या होगा? 33। यहाँ से कॉमन निकलेगा तो कितना होगा? 27। यहाँ से क्या होगा? 39, यानी कि सेम टू सेम वहीं लिख देना था। डिवाइड बाई सम हो गया। ओके, डिवाइड बाई 3। ओके, 11 3 33, 3 9 27, 13 3 39, 11 9 20, 20 से 13 कितना हो गया? 33। ऑप्शन सी। आई होप समझ में आ गया होगा। दो बर्तन ए और बी में शराब और पानी की क्रमशः 3:5 और 7:3 है, यानी कि ए है यहाँ पे, एक बी है। रेशियो क्या है? 3:5 है। यहाँ पे क्या है? 7:3 है। कभी भी मिश्रण बनाया जाता है तो दोनों में से इक्वल अमाउंट लिया जाता है, ना कि किसी से ज्यादा किसी से कम। इसका अमाउंट कितना है? 5 3 8 है टोटल सम। इसका कितना है? 7 3 10 है। इसको इक्वल करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं, 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसमें किससे करेंगे? 4 से, 10 चौके 40, 8 पचे 40, यानी बचते हैं 15, रेशियो 50 25। ओके, 7 चौक 28, सॉरी, चढ़ती है 12। ओके, सम करेंगे, शराब को शराब से ऐड करेंगे। शराब कितना है? 15, इसमें इसमें कितना है? 28, 15 28 कितना हो जाएगी? 43।
और क्या है, पानी है ना, हाँ पानी इधर कितने 25, 25 12 कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन है हाँ 43:37, बी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो 12 15 20 और 16 से विभाज्य होगी। 4 अंक की, ओके, मतलब कि 12 से, यानी कि 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल है सब है, 20 का होगा। 3 का मल्टीपल देख लेते पहले, 9 8 2 10, 10 9 19, पहला नहीं है। 8 4 12, 12 9 21, ये 8 4 12, 12 9 21 है। 9 8 17 नहीं है। 8 से 14, 14 9 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 6 कितना होगा, 17 3 20 23, इनडायरेक्टली बी हो जाएगा आंसर। बट अगर ऑप्शन क्या बोलते हैं, कभी एग्जाम में सेम दे दिया कि मतलब मल्टीपल ऑफ 3, 2 ऑप्शन हो गए या 3 हो गए, तो उसके लिए कैसे बनाया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 15 20 और 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240, 180, नहीं 240, ओके 180 16 से नहीं कटेगा, हाँ। अब 240 को क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, इसे डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा उसको 9999 में से माइनस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो हमने मल्टीपल चेक करके आंसर टिक कर दिया। 7 नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू कितना है 3 माइनस 3 के पावर 1/3 और प्लस 3 के पावर 2/3 इक्वल टू क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, क्या करना पड़ेगा, पहले क्या कर लेते हैं, पहले एक को इधर एक्स क्यूब करने के लिए दोनों साइड तो क्यूब करना चाहिए, तो मालूम चल रहा है। ओके, 3 को इधर कर लेते हैं, एक्स माइनस 3 इजकल टू 3 के पावर 2/3 और माइनस 3 के पावर 1/3। ओके, क्यूब करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, एक क्यू माइनस बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब। ओके, फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब और क्या 3 के पावर 2/3 माइनस 3 के पावर 1/3 का होल क्यूब। सही है, हाँ। एक्स क्यूब माइनस 3 के क्यूब 27 माइनस 3ab यानी कि 9x इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला सेम 9, 3 के पावर कितना है देखिए यहाँ पे बताते हैं, एक क्यू कैसे होगी 3 के पावर 2/3 का पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 के पावर 2 यानी कि 9 आ गया। ओके, हाँ 9 माइनस 3, 3 के पावर 1/3, 3 3 कट जाएगा तो 3 हो बच जाएगा, माइनस 3 इंटू 3ab यानी कि 3 इंटू 3 के पावर 2/3 इंटू 3 के पावर 1/3 इंटू ए माइनस बी यानी कि 3 के पावर 2/3 माइनस 3 के पावर 1/3। हमको निकालना क्या है, एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर, इस पे ध्यान देते रहना है। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर यहाँ निकल चुका है। ओके, और क्या है 36x। ओके, 29 27 यहाँ हो गई, 27 से पहले सॉल्व करते हैं, कोई ना, माइनस 27 29 27x। ओके, सही है, 9 में से 3 गया 6 माइनस 3 के पावर 2/3 1/3 कितना हो जाएगा, 3 के 9 9 9 हो जाएगा, हाँ। 3 के पावर 2/3 और 3 माइनस 1/3 क्या है, यहाँ पे कितना हम लोगों ने वैल्यू रखा था, उसको डब्बा में कर देता हूँ, ये रहा, इसको मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 यानी कि एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 27x 6 माइनस 9x प्लस 27। ओके, हमको क्या करना है इधर, तो एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर 27 9 कितने हो जाएगी 36 हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि 36x इक्वल टू कितना हो गया 27 27 54 और 54 6 कितना हो गया 60, यानी कि 60 आंसर होने चाहिए। 60 है, हाँ, ये ऑप्शन 7 नेक्स्ट। थोड़ा टाइम लग गया। एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को ए पर स्पर्श करती है, ए और ए से बी और ए से सी तक दो जीवाएं इस प्रकार खींची जाती है कि बीसी और बी ए
यदि इक्वल है, यदि जीवा AB द्वारा स्पर्श रेखा XY के साथ अंतरित कोण क्रमशः 75 डिग्री और D लघु चाप पर एक बिंदु है तो BDC ज्ञात कीजिए। ओके, एक ब्रिज बना लेते हैं। बन गया। बोल रहा है कि एक XY क्या है, टेंजेंट है, ये XY हो गया, ये Y, ये X। यहाँ पे A टच कर रहा होगा, ये से एक ये कॉर्ड हो गया जीवा, एक ये जीवा हो गया। इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन गया। ओके, ABC। क्या बोल रहा है कि BDC यानी कि यहाँ पे D पॉइंट है लघु, पूछ क्या रहा है हमसे, BDC ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू। बोल रहा है हमको कि BC और BA इक्वल है, यानी BC और BA यानी ये इक्वल है, यानी कि ये थीटा और ये थीटा सेम है। इसको दे रखा वैल्यू, XY के साथ आंतरिक कोण 75 डिग्री, AB द्वारा XY के साथ AB यानी कि यहाँ पे 75 बन रहा है। तो आप लोग ने जानते होंगे कि जब भी सर्कल में ऊपर 75 डिग्री है तो नीचे भी कितने होगी, आमने सामने की भुजा कितनी होती है 180, यानी कि ऊपर कितनी 75 बन गई तो 180 माइनस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। बी, एक कार एक बाइक से 450 मीटर पीछे है। एक मिनट में कार 100 मीटर और बाइक 80 मीटर चलती है। कितने समय में कार बाइक से आगे निकल जाएगी। ओके, एक मिनट में कितना डिस्टेंस, एक मिनट में कार कितना चलती है, आगे निकल जाएगी 20 मिनट आगे निकल जाएगी। बिल्कुल, निकलना कितना है 450 मीटर टोटल करना है, तो 22 मिनट में कितना हो जाएगा, ये टाइम है, ये टाइम है, ये क्या है डिस्टेंस है। ओके, 22 दूनी 440, यानी कि 22 मिनट में कितना 440 मीटर चल दी। अब कितना करना है 10 मीटर बचा हुआ है, यानी कि अगला एक मिनट में 20 मीटर वो आगे निकल रही थी, तो अगला जो 30 सेकंड होगा उसमें वो आगे उसको क्या बोलते हैं चेस कर जाएगी, यानी कि 22 मिनट 30 सेकंड में वो आगे निकल जाएगी। सी ऑप्शन 7। साइन ए प्लस बी इतना दे रखा है, टेन ए माइनस बी इतना दे रखा, तो ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ओके, ए क्या कर रहा है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन साइन है इधर 1/√2 यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे a माइनस बी टेन 45 डिग्री होता है, यानी कि a माइनस बी कितना हो जाएगा यहाँ भी 45 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू कितना है 45। सॉल्व बी ऑप्शन 7। दो नावें एक दूसरे की ओर चल रही है। एक खंभे के शीर्ष से एक नाव पर अवनमन कोण 45 डिग्री, दूसरे नाव पर 60 डिग्री है। यदि खंभा 45 मीटर ऊंचा है तो दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो नावें एक दूसरे की ओर चल रही है, एक खंभे के शीर्ष से, यानी एक ये खंभा हो गया, एक यहाँ ना होगी, एक यहाँ, ऐसे भी हो सकती है, बट बीच में भी तो हो सकती है ना, खंभा बीच में हो जाएगा दोनों तरफ नाव हो जाएगी। ये बता नहीं रखा है, कोई ना, देखते हैं। गलत है, पहले पे 45 डिग्री एंड यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 45 ही है। तो आप लोग जानते हैं कि 60 के सामने कितने डिग्री कितना वैल्यू होता है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 60 के सामने 45, तो यहाँ पे कितना होगा 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 45/√3। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 में 1 1 होता है, यानी कि ऊपर 1 है तो टोटल भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 45 हो गया। ये बोल रहा है कि नावों के बीच की दूरी कितना होगी, यानी कि 45 माइनस 45/√3। ऑप्शन है कोई, हम माइनस में है ना, 15 15 3 45, यानी कि 3 माइनस √3। हाँ, कौन सा बी ऑप्शन, बट ऑप्शन तो ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा ना इधर अगर रहेगा तो। देखते हैं बी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। एक
क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? पी माइनस 1,000 रुपए की धनराशि 15% के चक्रवृद्धि ब्याज पे दी। चक्रवृद्धि ब्याज है कौन सी है? कंपाउंड एनुअल यानी चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ, पे दे जाती है तो पी प्लस इतना हो जाती है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पे रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 15%। ओके, 2 ईयर्स में कितना रेट हो जाएगा टोटल? 15 15 30 यानी कि 32.25। ओके, यानी कि पहले 100 रुपया हो गया, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 132.25 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिला? 32.25 परसेंटेज में ये वैल्यू रहा। बट रियल में कितना हो रहा है? यहाँ पे 1000 माइनस में था, यहाँ पे प्लस में 1580 हो गया। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2580, यानी कि 32.25 का वैल्यू कितना हो गया? 2580। तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना यहाँ पे पैसा लगाया गया था मालूम चल जाएगा। 2580 डिवाइड बाई 32.25 इंटू 100, पॉइंट हटाने के लिए 100 कर देते हैं। 5 से 5 के 30, 5 के 20, 50 25, यहाँ पे 20, पंचों के 20, 12 5 60, 5 9 45, 129 दूनी 258, 258 सॉरी, यानी कि 20, यानी कि 20 चौके 80। यानी पैसा कितना टोटल लगाया था? 8000 उसने लगाया था। बट रियल में क्या पूछ रहा है हमसे? वैल्यू पी, यानी कि पैसा कितना हो जाना चाहिए? 1000 माइनस करने के बाद 8000 हो रहा है, यानी कि पैसा कितना था? 8000 प्लस 1000 इक्वल टू 9। ऑप्शन है हम बी। नहीं तो कितने लोग क्या बोलते हैं एग्जाम में, चाहे हम ही कभी भी ऑप्शन 8000 टिक करके आगे निकल जाते हैं, बट केयरफुल रहना है। एबीसी ने 600 रुपए के काम के लिए करने का निर्णय लिया, इसके साथ 48 दिनों में पूरा किया। बीसी 150% कुशल है। ओके, बी सी से, ओके, तथा एक साथ सी एक समान काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो धनराशि में ए का हिस्सा कितना है? ओके, ऐसे मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा 48 डेज में ये खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या है? बी और सी नहीं, सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये क्या कर रहे हैं? 96 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। टोटल काम मान लेते हैं 96 था, 2 और 1। ओके, यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है कि सी प्लस ए कितना हो जा रहा है? 1, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1, सी प्लस ए 1। रियल में क्या बोल रहे हैं कि बी सी से 150% कुशल है। इंग्लिश में करके देखते हैं, 150% इफिशियंट देन, मोर नहीं लिखा है, यह लोग मत सोचिएगा कि 150% मोर इफिशियंट है, ये बोल रहा है कि 150% इफिशियंट है। यानी कि अगला अगर सी रहा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 150%। 100 का 150%, 150% कितना? 150 होता है, यानी कि 2 और 3 के रेशियो में है। एक का वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है? 3, यानी एक का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ भी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिल्कुल। एक का वैल्यू 3 हो गया, यानी कि सी का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे? 2, यानी कि एक का एफिशिएंसी कितना है? एक का कितना हो गया? 1, मालूम चल गया। ओके, हमसे क्या बोल रहा है कि एक काम करेगा तो कितना पैसा लेगा, यही ना? हाँ, 600 पैसा था टोटल। पैसा टोटल कितना कमाए? 3 3 6। ओके, किसको देना है? एक को 100, एक का पैसा मिल गया, बी ऑप्शन। अब यह क्या बोलते हैं? सरलीकरण, क्या सिंप्लीफिकेशन है, सॉरी। हाँ, ये तो नॉर्मली हो जाएगा 3 1 4/3, यानी कि 1 प्लस 2/4/3, ये 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 2 3 2 5/2, 1 प्लस 2 2 4/5, यानी कितना हो जाएगा? 5 4 9/5। यार लो, आप लोग नीचे से इसको सॉल्व करते निकल जाइएगा, यानी कि 9/5 आंसर हो जाएगा। 7 नेक्स्ट कितना हुआ? 40 मिनट, ठीक है, थोड़ा और फास्ट कीजिए करेंगे। किसी घनाभ के आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल का योग, घनाभ का आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल का योग कितना होता है? 2 इंटू एल इंटू बी होता है। ओके, 4 आसन भुजाओं के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। ओके, तो 2 इंटू बी एच इंटू एच एल, ये हो जाएगा बी एच प्लस एच एल होता है। हाँ,
एल और क्या बोल रहे हैं, यदि एल और डब्ल्यू घनाभ की लंबाई है, यानी कि एल लंबाई है, लेंथ है, और डब्ल्यू बी है, एन हाँ चौड़ाई है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए इसके फॉर्म में। ओके, 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू लिख देंगे, हाँ 2 इंटू एच कॉमन निकाल लेते हैं, बी प्लस बी यानी कि डब्ल्यू प्लस एल, ये मालूम चल गया। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, घनाभ का आयतन एल बी एच। एल बी की जगह पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। अब एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 से तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि एल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस एल। ये ऑप्शन है, एल का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू प्लस एल। देखते हैं ऑप्शन है, हाँ ये रहा सी। 7 नेक्स्ट। अब ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा बिंदु P-7 और 8 से नहीं गुजरती है। आप लोग कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये -7, -7 को x मान लेना है, और ये रहा 8, 8 को y मान लेना है। अब वैल्यू पुट करके देख लेना है। जैसे यहाँ पे रखते हैं तो -7 प्लस 8 दूनी 16, 16 में से 7 गया तो 9, सही है। अब माइनस 8 8 8 7 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सही है। 2 8 कितना, -7 -8 कितना हो जाएगा, -15, -15 इंटू 2 कितना है, -30, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ओके, यदि प्रत्येक वस्तु का अर्जित लाभ इतना है तो प्रत्येक वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। ओके, कभी भी एसपी क्या होता है, भले सॉरी प्रॉफिट क्या, लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये होता है। प्रॉफिट क्या दे रखा है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 6 सीपी। बिल्कुल, जितनी वस्तु खरीदी जाएगी उतनी वस्तु बेची जाएगी, तभी तो प्रॉफिट है लॉस मालूम चलेगा। यानी कि 36 बेची गई, 36 खरीदी गई थी। ओके, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42, 36 6 42, हाँ सही है। 42 सीपी इक्वल टू 36 एसपी। ओके, यानी कि 6 7 हो जाएगा, यानी कि सीपी बाई एसपी कितना हो गया, सीपी कितना 6 और एसपी 7। प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक का वैल्यू कितना दे रखा है, 20.8। कुछ कह रहा है सीपी, सीपी यानी कि सीपी कितना है 6 एंड 20.8 इंटू 6, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। पॉइंट में एक ही आंसर है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, 24 प्लस 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 9.24 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना देर का है, 60 डिग्री बटा 360, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर मालूम करना पड़ेगा, यानी कि 909.24 हो गया, 1/6 हो जाएगा। 2 3 6, 2 से 11 मिनट में 11 से 1 कटेगा, हाँ 11 8 88 यानी 0.8, 11 चौक 44। ओके, यानी कि आर इजकल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, 21 इंटू 0.84, 21 चौक 84 हो जाएगा, यानी एक्स इजकल टू कितना हो गया, 21 दूनी 42, यानी कि 4. बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। एक दुकानदार खुदरा मूल्य पर 15% का छूट देता है, तब भी वह 2% का लाभ कमाता है। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा एमपी बाई क्या तंग कर रहा है, नहीं लिखने देगा क्या अब, कोई ना चेंज कर लेगा। 35 मिनट है, 15% का छूट देता है तब भी वो 2% का लाभ अर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि वह 20% लाभ अर्जित करेगा। ओके, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा एमपी बाई सीपी। एमपी बाई सीपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हुआ 2% यानी 102, डिस्काउंट कितना होगा 15% यानी कि 85, 17 पचे 85, 17 छक दिल होता, 17 छक 102 यानी कि 6/5। बोल क्या रहा है कि 20% लाभ होना चाहिए। अभी रियल में कितना लाभ है आप लोग खुद देख लीजिए, 1/5, 1/5 यानी कि 20% रियल लाभ हो रहा है। यानी कि उसको जो पैसा है वो जितना एमपी रखा है उसी पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन है खुदरा मूल्य पर बेचता है, खुदरा मूल्य पर बेचता है, इंग्लिश में करना पड़ेगा, खुदरा मूल्य किसे बोलते हैं,
गिव डिस्काउंट रिटेल प्राइस, इसी को बोलते हैं सी, मार्क प्राइस को ही रिटेल प्राइस शायद वो है। 7 नेक्स्ट करते हैं। एक टेबल का विक्रय मूल्य उस क्रय मूल्य से 5% अधिक है यदि टेबल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 250 रुपये अधिक और दी गई छूट अर्जित लाभ की तुलना में 180 रुपये अधिक है तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, अब मान सक 5% अधिक है यानी कि सीपी मान लेते हैं 5x, सॉरी 5% यानी 1/20। एम सीपी और एसपी, ये 20x हो जाएगा, ये 21x हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि एमपी यदि एमपी क्रय मूल्य से 250 रुपये अधिक है यानी एमपी इक्वल टू कितना हो गया, मार्क प्राइस 20x प्लस 250। ओके, डिस्काउंट कितना है, अर्जित लाभ की तुलना में 180 रुपये अधिक, अर्जित लाभ कितना है 100 लाभ हो रहा है यानी कि x प्लस 180, तो वहीं की प्रॉफिट कितना हो जाए लास्ट में जो एसपी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, क्योंकि कोई भी सामान जैसे कि मार्क प्राइस रहता है कि 75 रुपए का है, उसमें हम 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो आपको कितने में बेचेंगे, तो 75 माइनस 5 इक्वल टू 70, माने हाँ 70, यानी कि आपको 70 में बिकेगा, यानी कि एमपी मालूम चल गया मुझे, हाँ, यानी कि 20x प्लस 250 माइनस डिस्काउंट कितना करना है, x माइनस 180 हो जाएगा, एसपी कितना है 21x। ओके, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 35। ओके, सब सही है ना। हाँ सही है सब। तो क्या बोल रहा है, टेबल का क्रैमल, टेबल का क्रैमल कितना था 20x, यानी कि सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी कि 700, आंसर डी ऑप्शन 7। ए प्लस बी दे रखा है, ए और दे रखा है बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी पूछा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी हमसे पूछ रखा है, ए प्लस बी ऐड कर देते हैं तो √5 प्लस ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 4 9, 9 9 18, यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 9 9 18, ए बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, यानी कि 5 5 माइनस 4 5 √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 गया तो 1, यानी कि ए बी कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 325, ये रहा बी ऑप्शन। आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे 18 हो गया, ये देखिए ना, आप लोग डायरेक्टली इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा √5 प्लस, सॉरी √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या ले लेंगे √5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2, यही एलसीएम, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2 ए बी माइनस 2 ए बी दोनों से कट जाएगी, 5 4 9 9 9 18। ओके सही। नेक्स्ट, ये नहीं इतने रुपए का व्यवसाय शुरू किया, बाद में 10,000 रुपए के साथ बी ने उसके साथ जुड़ गया, बी ए के व्यवसाय को शुरू करने के 5 महीने बाद जुड़ता है, यानी कि हम मानते हैं कि ए ने 9 रुपए लगाया, बी ने 10 रुपए लगाया, 5 महीने बाद शामिल होता है बी, यानी कि ये ए रहा ये बी रहा, ये कितना महीने लगाया 7 महीने, ये कितना लगा 12 महीने, कट कर लेते हैं कितने एक्स्ट्रा जो भी होगा, 2 छक 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 9 छक 54 और 5 7 35, ऑप्शन है 54 35। हाँ नेक्स्ट, एक व्यक्ति परिवहन के लिए अलग अलग इतना करता है, टोटल डिस्टेंस इतना है, दूरी तय करता हुआ दूरी का 1/3 भाग ट्रेन से, 220 किलोमीटर बस से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करते हैं, ट्रेन से यात्रा के 3 रुपए प्रति किलोमीटर, हवाई जहाज से इतने रुपए प्रति किलोमीटर, टोटल यात्रा में खर्चा इतना हो जाता है, तो बस से कितने रुपए प्रति किलोमीटर है। ओके, 1/3 भाग ट्रेन से करता है, यानी कि 1560 का 1/3, 3 5 15, यानी कि 520, 520 भाग किससे करता है, 520 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से करता है। ओके, ये ट्रेन के लिए अलग रख रहे हैं, बचा कितना
520 यानी कि 1040। बस से कितना कर लिया, 220 कर लिया उसने। और प्लेन से कितना, एरोप्लेन से जो भी हुई, प्लेन से कितना किया, शेष दूरी, यानी कि 1040 में से 220 माइनस कर देंगे तो 820। ओके, यहाँ पे 30 रुपए प्रति किलोमीटर चला है, किससे, ट्रेन से। हाँ, ट्रेन से। ओके, यानी कि 30 रुपए यहाँ पे लगा दिए, यानी कि 52 थी, कितना हो जाए, 2 3 6 बचते 15, यानी 1560 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। 5 रुपए प्रति यहाँ पे, यानी कि 820 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 10 8 5 41, 40 41, यानी 41 रुपये यहाँ खर्च दिया। टोटल खर्चा कितना हो गया, 0 6 5 1 6 और 4 1 5, यानी कि टोटल खर्चा कितना हो गया, 5660 रुपये तो खर्चा कर दिया। टोटल खर्चा यानी कि प्लेन और ट्रेन में खर्चा कितना कर दिया, 5660। बचा किसके लिए, बस के लिए। टोटल कितना था, 6364। 6364 में से माइनस कर देते हैं इसको, 5 6 6 टोटल पैसा कितना बचा, 704। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 220। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 110, 2 से 35, 2 2 से 55 दूनी 110, 2 17 दूनी 74, 34, 2 छके कितने, 11 5 11 5 55, 11 1 11 6 66, बचते 15, बचते 15, 3.2, 32 5 160, 3.2 आंसर है। हाँ, जल्दी पढ़े तो गलती होगी। आंकड़ों में 20 35 30 31 52 59 48 19 और 51 की माध्यिका x है। 30 को माध्यिका कैसे निकलती है, पहले इसको अरेंज किया जाता है। 20 सॉरी माध्यिका को क्या किया जाता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए कि 19 20 30 31 35 38 48 और 51 52 59 है। ओके, टोटल कितने हैं, टोटल है 9। n बराबर कितना है, 9 है। 9 + 1 यानी कि मीडियन कितना, मीडियन कौन से होगी, 9 + 1/2 यानी कि फिफ्थ नंबर होगी। फिफ्थ नंबर कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि x इक्वल टू अभी कितना था, 35। ओके, बोल रहा है कि 35 को 60 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 30 है, इसको 60 से रिप्लेस जब करेगा तो 60 सबसे यहाँ पे आएगा, लास्ट में आ जाएगा। बिल्कुल, जब 60 लास्ट में आ जाएगा तो फिफ्थ नंबर, ऐसे भी तो नंबर कितने हुए, टोटल 9 ही हुए। तो माध्यिका y बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी y बराबर कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे 30 था वो अब ये 60 बन के यहाँ पे आ गया। तो 1 2 3 4 5, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48। इंक्रीज कितना हुआ, 13 का डिफरेंस हो गया, 13 आंसर। ये एक कार्य को 30 दिनों में, बी इतना दिन में, सी इतना दिन में, तो 100, सॉरी जल्दी करते हैं, ए बी सी 30 50 40 टोटल मानते हैं 3 5 4, 5 को 20 30 60 60 20 12 15 इंटू 10, क्योंकि 10 से नीचे हमने डिवाइड कर दिया था जिससे कैलकुलेशन कंप्लीट। क्या बोल रहा है कि एकांतर रूप में काम करेगा। पहले दिन a + b करेंगे, यानी 20 12 कितना हो गया, 32। दूसरे दिन a + c कम करेंगे, ये कितने काम करेंगे, 20 15 35। ओके, यानी कि 2 दिन में काम कितना होगा, 5 2 7 3 2 6 7, यानी कि 2 दिन में 67 काम हो जाएंगे। टोटल काम कितना करना है, टोटल है 600 काम, उसको करेंगे 67 दाना 670, जिस वो तो ज्यादा हो जाएगा, 70 एक्स्ट्रा हो गया। हमको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, क्योंकि सब लोग 17 के नजदीक है। यानी कि 2 8 है 16, 16 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 67 इंटू 8, 8 7 56 6 5 8 6 48 5 53, यानी 536 काम हो गए। अब नेक्स्ट दिन कौन आएगा, 17 दिन, 17 जो 17वां दिन होगा वो तो 32 आएगा, यानी कि 568 काम हो जाएगा। अब बचा काम कितना, 32 काम बचा है, और एफिशिएंसी कितना है, एक नेक्स्ट डे का 35, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 17 इंटू 32 अपन 35, इतना टाइम लगेगा। बी ऑप्शन 7। एक गतिशील पिंड इतना दूरी, डिस्टेंस क्या है, डी है, यदि उसकी समय टी के साथ सीधे बदलती है, एक लड़का 3 घंटे में इतना करता है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 17 × 51। ओके, तो डी और टी में संबंध गया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है।
स्पीड कितना 17, टी कितना, टी दे रखा है, डी इक्वल टू ए 7। अब ये ए बी सी, एम और एन। ओके, ए एन कितना दे रखा है 7, एन सी कितना दे रखा है 9, टोटल ये कितना हो गया 16। ओके, 7 के स्क्वायर 49, 16 के स्क्वायर 256, यानी टोटल कितना हो गया 256। 49 ये पार्ट ले लिया, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया 256 में से 49 गया तो आपको क्या बोल रहा है कि अच्छा हाँ, तो एम बी सी एन यानी कि 207, 207 का वैल्यू क्या दे रखा है मुझे 207 का रियल में वैल्यू कितना है 1035, यानी कि 207 का वैल्यू 1035 यानी किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से। हमसे बोल रहा है क्या एम एन ऊपर कितना है 49, 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 245, बी ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है ढाल यानी कि स्लोप है ना, हाँ स्लोप पूछ रहा है। ओके, स्लोप डायरेक्टली निकल जाएगा 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा 17 माइनस 11 अपॉन -3 -9 हो जाएगा। 17 में से 11 कितने हो गए 6, ये -12 यानी कि -1/2 आंसर है हाँ, डी ऑप्शन 7 है। जनरेट की कितनी अलग व्यवस्थाएं संभव है। जनरेट, जनरेट में क्या बोलते हैं कोई कॉमन है जी ई, ई कितने बार कॉमन है 3 बार, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। टोटल तरीके कितने थे 8 फैक्टोरियल, बट उसमें 3 कॉमन है यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नहीं सॉरी 3 नहीं लिखना क्योंकि 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा यानी कि 4 तक। तो 6 5 30, 30 चौके 120, 120 इंटू 56, 12 से 56 में गुना कर लेंगे। बच्चा 72 की 2 हाथ मगल 7, 12 5 60 और 672 यानी कि ये हो गया ये ऑप्शन 7। नेक्स्ट, 3 दोस्त एबीसी का परीक्षा में एक स्वतंत्र रूप से हल कर देते हैं तो उनमें से कम एक द्वारा हल कम से कम ओके किए जाने की प्रक्रिया क्या है? हम मानते हैं कि वो हल करने की नहीं प्रक्रिया क्या होगी एक की, एक कितनी हो जाएगी 1 - 2/7 यानी कि 5/7 हो जाएगी। बी का कितना हो जाएगा 3/8 यानी कि 8 में से 3 गया तो 5/8 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा 7/11 हो जाएगा। ये हो गया हाँ। सॉल्व करने की हम लोग नहीं निकाल रहे हैं कि सॉल्व करने की नहीं कितनी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/7 इंटू 5/8 इंटू 7/11, 8 7 56, 56 11 कितना हो जाएगा 56 11 11 66 छो 11 55 छो हाँ 616 और 5 6 25 25 7 175। ये तो 175 जो है आप लोग ये देखना है सबसे पहले ये टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम 616 है फेवरेबल टोटल आउटकम हाँ। तो इसका जो भी होगा आंसर ऊपर वाला या हाँ ऊपर वाला क्योंकि नीचे तो सब इसी का फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर कौन कौन दिख रहा है आपको, कोई आप देखिए ऑप्शन 616 का जो फैक्टर दिखे। ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली क्या करना है 616 में से तो 75 घटा लेनी है, 6 में से 5 गए सॉरी 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 1 गया तो सॉरी 6 में से 5 गए 1, 11 में से 7 गया तो 4 और 5 में से 1 गया तो 4 यानी 441 डिवाइड बाई 616 आंसर हो जाएगा, जो कि कम से कम एक बार कर ही देंगे, डी ऑप्शन 7। नेक्स्ट, एक प्रिज्म का आधार समपंचभुज है, 1 सेंटीमीटर प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, यदि प्रिज्म का परस्पर पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो x का ज्ञात कीजिए। लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 240, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा पंचभुज है यानी 5 गुना 1 हो जाएगा। हाइट कितना दे रखा है 18 है। ओके, 5 से कितने मिनट में कटेगा 36 18 40 8 यानी कि x इक्वल कितना हो गया 8/3। ओके, 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे अपने। तो फिर सबमिट करते हैं क्वेश्चन को मॉक को।
फिर देखते हैं कितने क्या बोलते हैं मैथ के क्वेश्चन सही हुए। ओके, कैसे सबमिट होंगे, सबमिट का ऑप्शन कहाँ गया? सबमिट हो डायरेक्टली करते हैं 1 मिनट। सबमिट करने में टाइम ले लेता है एक तो। उनतीस क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन रॉन्ग है। देखते हैं कौन सी क्वेश्चन रॉन्ग है। 10th नंबर क्वेश्चन। ओ, इसने क्या क्या रखा है? ओ, इसने मिड में जो पोल था उसको मिड में मान रखा है, जिससे हम लोगों ने एक साइड माना था जो कि रॉन्ग है। ये इसने क्वेश्चन में बट बताया नहीं था कि क्वेश्चन में आपने कहाँ मानना है, लेकिन मिड में ही हमको भी मानना चाहिए था, बट माना नहीं। टॉपर ने सही किया है मिड में मान के। हाँ, समझ गए। जब मिड में मानोगे तो आप लोग सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू। देख सकते हैं हमारा मैथ में कितना है, एक रॉन्ग है।